शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं A 2021 में, B 2022 में, C 2023 में या D 2024 में। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। बोले भागलपुर जिलाधिकारी, टीकाकरण को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। भागलपुर जिले में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर लगाए जा रहे टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय स्थित DRDA परिसर से 21 टीकाकरण रथ सह जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आज रवाना किए जा रहे टीकाकरण से जागरूकता रथ गांव-गांव जाकर न केवल आम नागरिकों को टीकाकरण हेतु प्रेरित करेगा, बल्कि निर्धारित आयु वर्ग के व्यक्तियों को ऑन द स्पॉट वैक्सीन भी दिया जाएगा। टीकाकरण कार्य के सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक रथ के साथ ANM एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। DM ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टीकाकरण वायरस जनित संक्रमण से बचाव हेतु सबसे विश्वसनीय माध्यम है, अतः निर्धारित आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को टीका अवश्य ही लेना चाहिए। साथ ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि टीकाकरण को लेकर 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोग काफी उत्साहित हैं, जबकि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं, जिसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा दूर किया जा रहा है। वहीं DM ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी से बचाव को लेकर लगाया जा रहा टीका काफी फायदेमंद है और अगर आप टीके का एक भी डोज ले लेते हैं तो शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है, जिससे जान माल के नुकसान का खतरा काफी कम हो जाता है। DM ने लोगों से टीके की दोनों डोज समय पूरा होने पर लगवाए जाने की बात करते हुए कहा कि जिलेवासी टीकाकरण को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही। टीकाकरण रथ रवानगी के मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग के कई पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद थे। आज हम लोग 21 गाड़ी निकाल रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, जो गाँव में घूमेगी और लोगों का वैक्सीनेशन करेगी। हम लोग ये देख रहे हैं कि 18 से 44 उम्र के जो भी व्यक्ति हैं जिनका वैक्सीनेशन हो रहा है, उनमें काफ़ी उत्साह है, लेकिन 45 प्लस उम्र के लोगों का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें उतनी उत्साह नहीं देखी जा रही है। इसमें कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। हम लोग लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं वाहनों के माध्यम से, और ये जो वैक्सीनेशन एक्सप्रेस एक तरह से इनको कहा जाए, ये गाड़ियाँ घूमेंगी। RBSK की टीम है, इसमें ANM भी रहेगी और ऑन दी स्पॉट उसी स्थान पर पहुंच करके लोगों को इकट्ठा करके वहां वैक्सीनेशन का कार्य कराया जाएगा। इससे मुझे उम्मीद है कि ज़िले में वैक्सीनेशन की गति को और ज़्यादा गति मिलेगी, वैक्सीनेशन के कार्य को। और लोगों से भी मेरी अपील होगी कि किसी तरह की भ्रांति में ना जाए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, हम लोगों ने सभी लोगों ने लगाया है, और अगर आप वैक्सीन का एक डोज भी लगा लेते हैं और उसके बाद 2 सप्ताह का समय बीत जाता है, तो ऐसा साइंटिफिक एविडेंस है कि एंटीबॉडीज़ शरीर में डेवलप हो जाती हैं, और उस एंटीबॉडीज़ के डेवलप होने से अगर कोविड का संक्रमण भविष्य में होता भी है तो जान का खतरा जो है वो पॉजिटिव भले ही हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने की संभावना नहीं रहती है। तो सभी लोगों को 2 डोज जब उनका निश्चित समय आए निश्चित रूप से लेना चाहिए। और किसी भी तरह की भ्रांति है तो सिविल सर्जन साहब हैं, उनकी पूरी टीम है, हम लोगों से आप आकर के बात कर सकते हैं फ़ोन पर, कंट्रोल रूम कार्यरत है। और किसी भी तरह का अफवाह किसी को नहीं फैलाना चाहिए। अगर पूरी जानकारी नहीं हो तो वो बात पब्लिक में या सोशल मीडिया में नहीं डालनी चाहिए, और ऐसे लोग जो अफवाह फैलाने का काम करेंगे अब हम लोग उन लोगों पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन किसी को कोई अगर जानकारी चाहिए, किसी तरह की कोई शंका है, तो वो हम लोगों को फ़ोन करके दूर कर सकते हैं। तो फिर मेरी सभी लोगों से अपील होगी कि 45 प्लस उम्र के जो भी लोग हों, उनको जो वैक्सीन लगना है उसकी कोई कमी नहीं है। ज़िले में नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पे जाएं,
और वहीं जा करके रजिस्ट्रेशन करा करके अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। हम लोगों की मुख्य सचिव महोदय के साथ तो जो डिटेल गाइडलाइन आएगा वो आप लोगों को शेयर कर देंगे। सख्ती क्या बढ़ाई जाएगी सर? वो गाइडलाइन आ जाएगा तो वो मीडिया में हम लोग सब लोगों को शेयर कर देंगे। सबौर प्रखंड के नमलखा गांव में विधायक के नामनगर के द्वारा इंजेक्शन किया गया था, लेकिन वहाँ ताला बंद पाया गया और डॉक्टर्स भी नर्स भी मौजूद नहीं थे सर। देखिए, 2-3 चीज़ है। एक जो बात कैबिनेट सेक्रेटरीट से चिट्ठी भी निकली है, जो भी माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण है, क्योंकि लॉकडाउन का नियम सब पे लागू है, तो उस चिट्ठी में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई समीक्षा करनी है तो वर्चुअल तरीके से करें। और एपीएससी की जहाँ तक बात है तो एपीएससी को अभी कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में बंद करके वहाँ जो भी मेडिकल स्टाफ थे, डॉक्टर, पारा मेडिकल कर्मी, सबको डीसीएससी एवं अन्य कोविड ट्रीटमेंट से संबंधित अस्पताल में वैक्सीनेशन में उपयोग किया गया था। अभी एक चिट्ठी आई है कि अगर स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हैं, अगर केस लोड घटा है, डीसीएससी में मरीजों की संख्या कम है, वैक्सीनेशन में एएनएम की ज़रूरत नहीं है, तो एपीएससी को शुरू किया जा सकता है। तो हम लोग उस विषय को देख रहे हैं और आवश्यकता अनुसार। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 नवगछिया के गोपालपुर थानाध्यक्ष ने युवक को थाना बुलाकर की जबरदस्त पिटाई। SC/ST थाने में पीड़ित ने दिया आवेदन। गोपालपुर थाना क्षेत्र के करारी तिनटेंगा निवासी सिकंदर पासवान के पुत्र सूरज कुमार ने गोपालपुर के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर भारत भूषण के विरुद्ध थाने पर ले जाकर जबरदस्त पिटाई करने का आरोप लगाते हुए नवगछिया के अनुसूचित जाति जनजाति थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। पीड़ित युवक के पीठ पर हंटर से बुरी तरह पिटाई करने के निशान स्पष्ट देखे जा सकते हैं। युवक ने लिखित आवेदन में कहा है कि 23 मई को रात्रि लगभग 11 बजे उनके मोहल्ले का चौकीदार वासुदेव पासवान ने उनके घर के पास आकर उसे आवाज दी। चौकीदार द्वारा आवाज दिए जाने के बाद वह घर से बाहर निकला तो वहां पहले से मौजूद गोपालपुर थाने के थाना प्रभारी ने उसे अपने गाड़ी पर बिठा लिया और थाने ले आकर पिटाई शुरू कर दी। सूरज का कहना है कि थाना पहुंचते ही उसके साथ थानाध्यक्ष लाठी, लात, घुसे से और पिस्टल के बट से पिटाई करने लगे। पिटाई के दौरान वह कुछ नहीं बोल पा रहा था, कुछ बोलने का प्रयास कर रहा था तो थानाध्यक्ष भरत भूषण कह रहे थे कि आवाज बंद करो नहीं तो तुम्हारी आवाज बंद कर दी जाएगी। सूरज का आरोप है कि थानाध्यक्ष ने उससे कहा कि तुम्हारे पंचायत में शराब की एक गाड़ी को जब्त किया गया है, गाड़ी वाले से तुम मुझे 1 लाख रुपया दिलवा दो। सूरज ने कहा कि रात भर उसे थाने पर रखा गया और सुबह जब मामले की जानकारी पंचायत के मुखिया, सरपंच और समाज के अन्य लोगों को हुई तो वे लोग थाने पर आए तो उसे छुड़ा कर ले आए। पत्रकारों से सूरज ने बताया कि इस घटना के बाद वह बहुत डरा हुआ है और वह अपमानित भी महसूस कर रहा है। वह ना तो शराब वाली गाड़ी को जानता है और ना ही उसके मालिक को पहचानता है। मेहनत मजदूरी कर वह अपना घर चलाता है। पूरे मामले पर गोपालपुर के थानाध्यक्ष भरत भूषण ने इस बात को स्वीकार किया है कि युवक को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया था। युवक के साथ मारपीट की बात पूछे जाने पर उन्होंने किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। आया हुआ हूँ जब यह लड़का गाँव में भला और इंसान मास्क हटाओ इन्होंने अपना परिचय भी देना चाह रहा था कि सर मैं हुआ सूरज नहीं हूँ। सूरज कुमार। कहाँ घर हुआ? तिनटेंगा करा दी। क्या हुआ था? ऐसे गाड़ी पकड़ा था। क्या हुआ था? गाड़ी पकड़ा था पिकअप, उसमें दारू था, उसमें बेबुनियाद नाम दूसरे का था। हमको पकड़ के लाया तो यहाँ पूछताछ के दौरान मारना पीटना शुरू कर दिया। कितने बजे रात की घटना है? 11 बजे। क्या कह के थाना लाया गया? ऐसे कुछ पूछताछ कर रहे हैं। मारपीट कैसे हुआ? बस लाया, वही पूछ रहा था किसका गाड़ी है। आपके पीठ पे जो ये निशान है किस चीज के हैं? ये लाठी से मारा है, बेट से मारा है पूरा। आपके पिताजी का क्या नाम है? सिकंदर पासवान। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं, ऑटो। कहाँ पे? तिनटेंगा से ठीक पहुँचा। सामुदायिक रसोई का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री से जनप्रतिनिधियों को दौरा करने से रोकने पर सवाल किए खड़े।
कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान गरीब जरूरतमंद लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा भागलपुर के घंटाघर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में चलाई जा रही सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस विधायक ने भोजन कर रहे लोगों से बात की और जरूरतमंद लोगों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा किए गए भोजन व्यवस्था पर संतोष जाहिर करते हुए रसोई प्रभारी से सभी लोगों को सुपाच्य और भरपेट भोजन कराए जाने का निर्देश भी दिया। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को द्वारा नहीं किए जाने का फरमान जारी करने को लेकर कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यदि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे तो सभी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी और लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसलिए मुख्यमंत्री तुरंत ही अपने फरमान को वापस लें। सामुदायिक किचन जो चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, कोरोना के चलते मैं आ नहीं रहा देखने, लेकिन आज मैं आया देखने के लिए। मोटा मोटी ठीक है, थोड़ा दाल में जो सर्विस हो रहा है वो थोड़ा मिला के, कभी किसी को पानी ज़्यादा चला जा रहा है, किसी को दाल कम, लेकिन वो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसको मिला के दीजिए, बढ़िया से बनाइए। ऐसे खाना मोटा मोटी ठीक ही है, लेकिन अभी एक न्यूज़ में देखे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई भी मंत्री जिला का दौरा या बिहार का दौरा नहीं करेंगे। बिल्कुल गलत बात है। जब दौरा नहीं करेंगे मंत्री लोग, विधायक लोग, तो ये खाना की क्वालिटी और जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है, इसमें सुधार नहीं होगा। कम से कम जाने से कुछ तो सुधार होता है। लोग डरते हैं कि कंप्लेन होगा। आप अगर मना कर दीजिएगा सभी मंत्री, सभी विधायकों को क्षेत्र में जाने से, या जो काम चल रहा है स्वास्थ्य, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में या PMCH में, प्रखंड अस्पताल में, तो बिल्कुल कोई प्रशासन के पदाधिकारी सही ढंग से काम नहीं करेंगे। इसलिए आपके इस आदेश को बदलना होगा और उन लोगों को हिदायत करिए कि जरूर जाइए और देखिए कि सही रूप में स्वास्थ्य में सेवाएं हो रही है कि नहीं, लोग का संक्रमित लोगों को इलाज हो रहा है कि नहीं, खाना जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो सही ढंग से दिया जा रहा है कि नहीं। निश्चित तौर पर सबको जाने का अधिकार है और नहीं जाने से आपकी व्यवस्था चरमरा जाएगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये सब्जी एक दी जा रही है, मैंने देखा है, पूरा चार्ट लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि सलाद भी दिया जा रहा है, सलाद लिखा हुआ नहीं है चार्ट में, और अभी देख रहे हैं दिया भी नहीं गया है। तो हो सकता है कि अभी नहीं बटा हो, लेकिन इन लोगों ने जो बताया कि वो भी बटता है। खाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमित जो काल है, इसमें आपको ग्रीन सब्जी अधिक से अधिक खिलाना चाहिए। ये मैंने अभी कहा है और ये लोग करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवाकर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। सुल्तानगंज में पति के छोड़ने पर पत्नी 3 बच्चों के साथ मुख्य दरवाजे पर बैठी धरने पर। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत घाट रोड के गोपाल गेट के समीप एक महिला अपने पति के छोड़ने पर ससुराल पहुंचकर मुख्य दरवाजे पर धरने पर बैठ गई। इस मामले में महिला जूली देवी ने बताया कि 10 साल पूर्व गोपाल गेट के समीप परमेंद्र चौधरी पिता इंद्रदेव चौधरी उर्फ इंदू चौधरी से शादी हुई थी, जिसमें एक पुत्र अंशु कुमार उम्र 8 वर्ष तथा 2 पुत्री प्राची कुमारी 5 वर्ष एवं प्रज्ञा कुमारी 3 वर्ष है। शादी के बाद दिल्ली में पति के साथ रह रही थी। पति का घर भी आना जाना लगा हुआ था। वहीं पति हमें छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए। इसकी भनक लगने पर मायके से पति के घर ससुराल पहुंचने पर पता चला कि वे दिल्ली चले गए हैं। वहीं सास उषा देवी घर में घुसने नहीं दे रही है। इस कारण घर के मुख्य दरवाजे पर तीनों छोटे छोटे बच्चों के साथ धरना पर बैठ गई। फोन तक नहीं उठाता है, बताइए हम तीनों बच्चे को लेकर कहाँ जाए? अभी न किया, सबके सामने किया। पहले फोन करते थे सर, कोई नहीं उठाता था मेरा फोन। आपकी शादी कब हुई? शादी 2010 में हुआ है। 2010। पति आपका कहाँ रहता? आप पति दिल्ली में रहता था, मुझे लेके आया, हम भी आ गए। मुझे नहीं पता तो ऐसा करेगा, मुझे छोड़। कितना दिन पहले शादी हुआ आपका? शादी 2010 में हुआ है। 2010 के बाद यहाँ आए हैं? हाँ, कितनी बार कोशिश की, घर में रहे? घर में कितनी बार घर में रहे हैं? कोशिश कितनी बार की है, लेकिन हमको आने नहीं दिया गया। घर में रहे हैं? कोशिश की है सर, लेकिन जब अकेली हम लड़की क्या करते हैं, आप उसको लेके आता तो हम नहीं आते। मान लीजिए जब हम 3 बच्चा है मेरे साथ, आज अगर ऐसा मन होता मेरा तो हम 3 बच्चा पैदा करते हैं। बोल लीजिए मेरी बात। यहाँ कितने बार आया है?
कौन? मेरा पति तो आता ही रहता है, मुझे नहीं लाता। कितने बार आए हैं? हम आए हैं सिर्फ शादी में ही, हम 2 महीना रहे, उसके बाद जो मुझे लेके गया है, हम यहाँ नहीं रह पाए। दूसरे वहाँ जब हंगामा हुआ दिल्ली में, महिला मंडल में भी मेरा कंप्लेन हुआ, वहाँ से क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र चौधरी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जूली है। कहाँ का हुआ? मेरा घर तारापुर धौनी। पति से बात हो रहा है? पति से अभी बात हुई है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? 1 महीने के बाद आएगा, इसके पहले हम क्या खाएंगे? क्या बात हुआ? 1 महीने के बाद हम आएंगे आपको लेने के लिए। ऐसे ही बोलता रहता है। उस अवस्था में आप क्या करेंगे? वही तो हम सोच रहे हैं, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं। क्या करेंगे ये बोलिए। हमें कुछ पता नहीं हम क्या आप यहीं करें। रहेंगे? धरना दीजिएगा? आप धरना दिए यहाँ? धरने हो गया यार। धरना दिए हैं आप? हमको तो कह रहे हैं आप धरना दिए। 3 बच्चे का सोच रहे क्या होगा इनका। आप दिल्ली में उनके साथ रह रहे थे? हाँ, रह रहे थे। यहाँ नहीं आया? तो समाज से पूछ लीजिए, कहीं नहीं आया? अभी नहीं समाज, अभी भी बात उससे बोला है सब। बात जब ना रहा है वार्ड से निर्देश सब आया, सबके बीच में भी पूछे। सब बोली बंद होता हूँ। तो ये आया हुआ है, इसको रखने के लिए आप लोग तैयार नहीं है? हमको रहने का खुद व्यवस्था नहीं है। आपका बेटा क्या नाम है जिनसे शादी हुआ? उनका बेटा को आपका बेटा का वो कहाँ रहता है? दिल्ली में इतना हुआ है, उसको पहुँचा के गया। ये बोली कि हमको पहुँचा के ऑपरेशन कराएंगे। क्या नाम हुआ आपका? ऑपरेशन कराएंगे। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूछ के क्या कीजिएगा? अरे माँ है ना, क्या नाम हुआ आपका? लड़के का माँ है ना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशा। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का सोमवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किया निरीक्षण। कहा, अनुमंडलीय अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड एवं कोविड वार्ड को किया जाएगा अपग्रेड। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का सोमवार को जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसडीओ अखिलेश कुमार, सिविल सर्जन उमेश शर्मा, एसडीपीओ दिलीप कुमार, बीडीओ प्रशांत कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अनुमंडलीय अस्पताल के कोविड वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, लेबर वार्ड को देखा। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार को मौके पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड एवं कोविड 19 वार्ड को अपग्रेड करने का भी निर्देश दिया। डीएम ने अस्पताल उपाधीक्षक एवं चिकित्सकों के अलावा स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी को अस्पताल में मरीजों को कोई असुविधा न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि सोमवार को अस्पताल का निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह था कि वर्तमान में जो स्थिति है एवं 3rd स्टेज की जो बात चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है, उसका क्या साइंटिफिक इफेक्ट है, इसका हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन हम लोगों की तैयारी ऐसी करनी है कि वर्तमान स्थिति का सामना करते हुए आने वाले हर स्थिति परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार रहें। क्या निर्देश दिया गया? आज का जो निरीक्षण है उसका उद्देश्य यही है कि जो 3rd वेव की बात चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है, उसका क्या साइंटिफिक एविडेंस है, वो हम लोग को नहीं पता है। लेकिन हम लोग की तैयारी ऐसी रहनी चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति का तो सामना कर सके और इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में भी कोई अगर इस तरह की स्थिति परिस्थिति बनती है तो उसको भी सामना करने के लिए हम लोगों की तैयारी रहे। और दूसरा हम लोगों का जो प्रयास है कोविड वैक्सीनेशन का, तो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है 18 से 45 वर्ष तक के लोगों में तो काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जितनी वैक्सीन की डिमांड है वो हम लोग फुलफिल करा रहे हैं, लेकिन 45 प्लस से ज़्यादा लोग जो है उम्र के वो उतनी संख्या में केंद्रों पर नहीं आ रहे हैं। आज हम लोग 21 गाड़ियाँ जिले से निकाल रहे हैं जो अगले कई दिनों तक गाँव में घूमेगी और ऑन दी स्पॉट जो है वो वैक्सीनेशन लोगों को कराएगी। तो ये कुछ चीज़ों को देखने के लिए और गाँव में क्या वास्तु स्थिति है हम लोगों ने कई प्रखंडों में देखा और जो भी आवश्यक स्थिति है उसको सुधार। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में 15वें वित्त आयोग का जो अनटाइड फंड है उससे हम लोग काम कराएंगे। जो भी ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था हो, जम्बो सिलेंडर की व्यवस्था हो, इमरजेंसी में जो आवश्यक सुविधाएं बहाल करनी है तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मरीजों को बहुत हैसल फ्री तरीके से हम लोग जो SDH है हम लोगों का नवगछिया वहाँ हम लोग उपलब्ध कराएंगे। यहाँ कुछ निर्देश दिया गया सर? वैक्सीनेशन को लेकर सर सब प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे 18 प्लस में उत्साह है लेकिन स्लॉट बुकिंग का कुछ समस्या। देखिए वैक्सीन की जितनी सप्लाई है, जितना ANM हमारे पास अवेलेबल है उसी हिसाब से साइट्स का निर्धारण हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में ANM भी चाहिए। वो हम लोग कर रहे हैं। कल भी लगभग 7,000 के लगभग हुआ है, आज भी 6-7 हज़ार के बीच निश्चित रूप से होगा। तो ये हम लोग का प्रयास है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और ANM की उपलब्धता दोनों के आधार वैक्सीनेशन हो। और तीसरा जो अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग पंचायती राज का जो 15वें वित्त
आयोग का अनुदान का पैसा है अनटाइड फंड का, उससे हम लोग और बेहतर कर सके। यहाँ के लिए क्या निर्देश दिया गया सर? यहाँ अभी पे हम लोग जो देख रहे हैं, जो कोविड वार्ड चल रहा है, जिसमें इमरजेंसी भी चल रहा है, उसको और हम लोग अपलिफ्ट करेंगे। अच्छा। उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पाइपलाइन और उनकी व्यवस्था करेंगे। 2-2 प्रति ब्लॉक में जो है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस भी दिया जा रहा है। इन सभी सारे बिंदुओं पर बात हुई। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। वैक्सीनेशन पर नवगछिया में बोले जिलाधिकारी, वैक्सीनेशन की उपलब्धता के अनुसार साइट का हो रहा निर्धारण। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन में स्लॉट में आ रही परेशानी के संदर्भ में भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि वैक्सीन की जितनी उपलब्धता है, जितने ANM हैं, उसी हिसाब से साइट का निर्धारण किया जा रहा है। वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य कर्मी की उपलब्धता को ध्यान में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रविवार को जिले में 7,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। सोमवार को भी 7,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है। लॉकडाउन में जिला पार्षद घूम रहे थे दार्जिलिंग, इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष ने दर्ज की प्राथमिकी। नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर के जिला पार्षद विपिन कुमार मंडल के विरुद्ध इस्माइलपुर थाने में लॉकडाउन उल्लंघन करने पर एक पब्लिक पिटीशन के आधार पर इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष मनीर पासवान के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से जिला पार्षद विपिन कुमार मंडल के विरुद्ध इस्माइलपुर थाना सहित विभिन्न पदाधिकारी और राज्य के संबंधित विभाग को लिखित आवेदन देते हुए जानकारी दी थी कि लॉकडाउन में भी जिला पार्षद विपिन कुमार मंडल लगातार घूम रहे हैं। ग्रामीणों ने पदाधिकारी को यह भी जानकारी देते हुए कहा था कि जिला पार्षद अपने किसी कार्य से दार्जिलिंग भी घूमने के लिए चले गए थे, जबकि लॉकडाउन में राज्य से बाहर जाने के लिए पहले उन्हें पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी की स्वीकृति लेनी थी। इस्माइलपुर थाने में विपिन कुमार मंडल के विरुद्ध डिजास्टर एक्ट 2005 की धारा 51, 69 और भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले पर जिला पार्षद विपिन कुमार मंडल ने कहा कि मामला राजनीति से प्रेरित है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुल्तानगंज थानाध्यक्ष लाल बहादुर के पदभार ग्रहण करने पर ग्राम रक्षा दल ने बुके देकर किया स्वागत। भागलपुर सुल्तानगंज में नए थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने नए थानाध्यक्ष लाल बहादुर को बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने बिहार में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर सरकार के द्वारा 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, इसके लिए सुल्तानगंज की जनताओं ने सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना महामारी से बचने की सलाह दी। साथ ही अपराध पर अपराधियों पर नकेल कसने की बात कही। इस दौरान ग्राम रक्षा दल के सदस्य पिंटू कुमार, संतोष झा, रूपेश झा, मिली कुमारी, वर्षा कुमारी, सुनील कुमार, रेखा कुमारी, जितेंद्र चौधरी, गणेश ताती, बाम्बी देवी सहित थाने के ASI मुकेश सिंह, अर्जुन राम, दीनानाथ राय एवं तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे। जो कोरोना महामारी है, जो सरकार का दिशा निर्देश है, उसका 100% अनुपालन करवाना है, जो जनहित में है। इसलिए सभी लोगों से हम अपील करेंगे कि वो लॉकडाउन का अनुपालन निश्चित तौर पे करें। ये समाज हित में, देश हित में है, उसको हम लोग कड़ाई से पालन करवाएंगे। और अगर जो नहीं करेंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। क्राइम कंट्रोल के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपके लिए? सबसे बड़ी प्राथमिकता है अभी लॉकडाउन, जो महामारी है, उसके बाद अपराध नियंत्रण, जन सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से। नवगछिया में सोमवार को 4 लोग मिले कोरोना संक्रमित। नवगछिया में सोमवार को 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की पुष्टि हुई है। अनुमंडल अस्पताल में 271 लोगों की जांच हुई, जिसमें एंटीजन किट से 271 एवं RT-PCR से 14 लोगों की जांच की गई, जिसमें 4 लोग संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सभी को कोरोना से संदर्भित चिकित्सा मुहैया कराने के बाद होम क्वारंटीन कर दिया गया।
संक्रमित पाए गए मरीज में नवगछिया शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि संक्रमित पाए गए मरीज को कोरोना से संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। नवगछिया में 320 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया क्षेत्र में रविवार को 320 लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण किया गया है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि सोमवार को 320 लोगों का टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण शिविर में सभी लोगों को कोविशील्ड का टीका दिया गया है। टीकाकरण किए गए लोगों को वैक्सीन का प्रथम डोज दिया गया है। वैक्सीनेशन शिविर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 40 एवं 18 वर्ष से अधिक उम्र के 280 लोगों का टीकाकरण किया गया है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक ने सीएससी अस्पताल प्रबंधक को हटाए जाने की अनुशंसा। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के प्रबंधक राजू प्रधान के हटाए जाने की अनुशंसा अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने सिविल सर्जन भागलपुर उमेश शर्मा से की है। उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि प्रबंधक राजू प्रधान के द्वारा लगातार कार्य में उदासीनता बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर कोविड महामारी के संदर्भ में स्वास्थ्य कार्य करने में असुविधा हो रही है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान प्रबंधन का कार्य सहयोग पूर्ण नहीं रहा। 23 मई को रविवार को प्रबंधक अनुपस्थित रहे। इसके साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ हुई संध्याकालीन समीक्षा बैठक में भी अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि 12 मई को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किया गया, परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 24 मई तक NHM का लिखा प्रभाव नहीं कराया गया है। अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक ने कहा कि प्रबंधक के द्वारा कार्य में उदासीनता लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे स्वास्थ्य कार्य करने में असुविधा हो रही है। मालूम हो कि 3 वर्ष पूर्व प्रबंधक राजू प्रधान को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में सप्ताह में 3 दिन के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। मूल रूप से वे कहलगांव अनुमंडलीय अस्पताल में प्रतिनियुक्त थे। वहीं इधर इस संबंध में प्रबंधक राजू प्रधान ने कहा कि मेरे द्वारा 3 वर्षों से अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया में कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस अवधि में मेरे द्वारा कार्य में एक भी दिन उदासीनता की बात सामने नहीं आई है। इनके उपाधीक्षक बने 12 दिन हुए हैं और कार्य में उदासीनता दिखने लगी है। उन्होंने उपाधीक्षक के सभी तथ्यों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि जब वे अस्पताल उपाधीक्षक बने उसी समय से चिकित्सक से लेकर सभी स्वास्थ्यकर्मी उनसे परेशान हो चुके हैं। अस्पताल में जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान उन्हें डांट फटकार भी लगाई गई। उन्होंने कहा कि मंगलवार को अस्पताल के चिकित्सक एवं कर्मी उनके हटाए जाने को लेकर जिलाधिकारी को लिखेंगे। नवगछिया मास्क चेकिंग में 56 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में सोमवार को चलाए मास्क चेकिंग अभियान में 60 लोगों को सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के गतिविधि करते हुए पकड़ा। सभी लोगों को पुलिस द्वारा जुर्माना किया गया है। इस दौरान सभी लोगों से कुल 3000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं पुलिस ने इस दौरान 7 वाहन को भी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने के मामले में पकड़ा। पकड़े गए सभी 7 वाहनों से 7000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। नारायणपुर राजमार्ग पर हाईवा से वृद्धा जख्मी। नारायणपुर थाना क्षेत्र के राजमार्ग 31 नारायणपुर चौक पर सोमवार की संध्या NH पार करने के दौरान हाईवे के झटके से मथुरापुर निवासी दिवंगत महेंद्र शर्मा की पत्नी वृद्धा कौशल्या देवी जख्मी हो गई। मौके पर भवानीपुर पुलिस ने ग्रामीण की मदद से जख्मी वृद्धा को उर्मिला क्लिनिक में इलाज के लिए पहुंचाया। इलाज के दौरान चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार ने खतरे से बाहर बताया। मामले में थानाध्यक्ष रमेश शाह ने बताया कि अज्ञात वाहन हाईवा धक्का मारकर नवगछिया की ओर भाग गया। शादी की नियत से अपहृत लड़की को पुलिस ने किया बरामद। रंगरा के भीमदास टोला से शादी की नियत से इसी माह 14 मई को अपहृत युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बरामदगी के बाद पुलिस ने न्यायालय में लड़की का बयान कलमबद्ध करवाया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।
कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।